कहा कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं हैरान और शशदर रह गया। मैंने अच्छी नीयत से उसे पढ़ना नहीं शुरू किया, मैंने गलत इरादे और नीयत से पढ़ना शुरू किया, मगर उसके बावजूद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस किताब ही के अंदर में सुकून है। मुसलमान जब तक के अच्छे माहौल में, मदरसे और दीन के माहौल में, अपनी कॉलेज उलमा की निगरानी में अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी कॉलेजें और अपनी स्कूलें नहीं चलाएगा, वहां तक कि हम अब अपने करंट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन को ईमान और इस्लाम पर नहीं देख सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन, मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल क़ुरआनु मअदुबतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ि, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम और वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानान मिल्लत, तालिबान उलूम नबूवत, स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानान निज़ाम और पर्दा नशीन माएँ और बहनें, कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वादी को जमाल और खूबसूरती अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को बनाया और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों को मुख्तलिफ किस्म की खुसूसियतों से मालामाल किया। कहीं पर गर्मी का होना वो वहां के लिए बेहतर होता है, कहीं ठंडी का होना वो उस इलाके के लिए बेहतर होता है, कहीं पर रेगिस्तान तो कहीं पर पहाड़ियां तो कहीं पर समंदर। मगर दुनिया के जिस खित्ते में भी और जैसे इलाके में भी हजरत इंसान आबाद है, हर जगह पर हजरत इंसान को अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर प्रोफेशनल अंदाज में गुजारने के लिए एक दस्तूर हयात की जरूरत। ऐसे जिंदगी गुजारना कि जिंदगी का हर लम्हा इस तरह से गुजरे जिसमें खालिक और मालिक भी राजी हो और साथ ही साथ उसका हर काम ऐसा हो जिससे हसन दुनिया और हसन आखिरत वाबस्ता हो। ये इंसान की जिंदगी का बहुत मुश्किल काम। ये काम इतना आसान नहीं था कि इंसान सिर्फ जो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह के दिए हुए जहन, अल्लाह की दी हुई इंसान की सलाहियत और जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा फी अहसनी तक़वीम कि हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया और वजूद बख्शा
और जहां अल्लाह फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ और मुशर्रफ बनाया। इन तमाम चीजों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह निजाम बनाया कि इंसान हर लम्हा और हर वक्त अपने खालिक के साथ जुड़ा रहे। तो अल्लाह ने बंदे को अपने से जोड़े रखने के लिए हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबरूज़ किया और उन अंबिया पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताबों को नाजिल किया और शराए को और शरीयतों को नाजिल किया। उन शरीयतों में इंसान को सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक जो भी वो काम करे, चाहे उसका रिश्ता दूसरे इंसान के साथ, चाहे उसका रिश्ता अल्लाह की दूसरी मखलूक के साथ या दुनिया की किसी भी चीज के साथ हो, उन तमाम के तमाम ताल्लुकात में हमेशा अल्लाह की रजामंदी पेश नजर रहे। इस तरह का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देने के लिए जहां बहुत सारी किताबों को नाजिल किया, वहां पर खातमुल अंबिया वल मुरसलीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुजतबा हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जात पर कुरान करीम जैसी इंतहाई बाबरकत किताब को नाजिल किया। एक ऐसी किताब नाजिल की जो किताब हर इंसान के लिए दस्तूर हयात, चाहे उसका दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक हो, चाहे उसका अब इंसानी किसी भी तबके से ताल्लुक हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो रियाया हो, चाहे वो तालीम याफ्ता हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, जिससे भी ताल्लुक हो, ये दुनिया की वाहिद किताब है जो हर किस्म के इंसान और हर तबके के इंसान के और हर तरह के मसाइल का हल इंसान के सामने पेश करती है। वरना दुनिया में जो किताबें होती है, ये किताबें ऐसी होती है कि अगर इंसान मेडिकल लाइन की किताब है तो उसको मेडिकल के अलावा कोई दूसरी चीज उसमें नहीं मिलेगी। अगर कोई किताब ऐसी है जिसमें मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के अलावा और कोई और चीज नहीं मिलेगी। कोई बायोलॉजी की किताब है तो उसमें वही मिलेगा। कोई फिक़ह की किताब है तो सिर्फ फिक़ह की बात मिलेगी। तफसीर की किताब है तो तफसीर की बात मिलेगी। मगर किताबुल्लाह और कुरान करीम एक वाहिद ऐसी किताब है जिसमें सारी चीजें इंसान को मिल जाती है और इस तौर पर मिलती है कि उसके उसूल और उसूल के साथ साथ जरूरी जुज़इयात तक को भी कुरान करीम में बयान कर दिया गया है। हमारे तबके के इंतहाई अजीम और जलील क़द्र मुफस्सिर शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो कहा इसका मतलब क्या? तो फरमाते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर नेमत को ताम कर दिया। कहा इकमाल और इतमाम, अगर जाहिरी तौर पर किसी चीज को मुकम्मल करना है तो उसके लिए इकमाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और बातिनी तौर पर किसी चीज को मुकम्मल करना है तो उसके लिए इतमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। गोया जाहिरी और बातिनी जितनी जरूरतें हो सकती थी इंसान की, उन तमाम के तमाम जरूरतों को उसमें बयान कर दिया गया।
बल्कि जरूरी जुज़इयात तक को उसमें जिक्र किया गया। जहां पर इंसान को जुज़इयात के अंदर भी इंसान अपना जहन नहीं चला सकता था, उन्हें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया। तो फरमाते हैं कि इतनी जामिया तरीन किताब न आपसे पहले किसी नबी पर नाजिल हुई और आपके बाद तो नबूवत का सिलसिला ही खत्म हो चुका है, तो किसी और नबी का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कहा ये ऑल टाइम वन बुक के ऐसी किताब जो कयामत तक आने वाले तमाम मसाइल को हल करे। कहा इस किताब के मिन जानिबिल्लाह होने के लिए यही काफी है कि हर तबके के लिए, हर जमाने के लिए, हर किस्म के इंसानों के लिए हर तरह के मसाइल के हल को इस तरह से वो पेश करती है कि उससे बेहतर और कोई पेश नहीं कर सकता है। इसीलिए यूरोप जो पिछले 300 साल से ज्यादा अरसा हुआ पूरी दुनिया पर सियासी तौर पर मुसल्लत है, इसी यूरोप ने पूरी कोशिश की कि इस्लाम को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। उसके लिए उन्होंने अपनी दौलत खर्च कर दी, उसके लिए उन्होंने अपनी ज़हनी सलाहियतों को खर्च कर दिया, उसके लिए जो कुछ खर्च कर सकते थे, मक्कारी, अय्यारी, फरेब, धोखा, सारी चीजें खर्च कर दी। बड़ी बड़ी तहरीकें खड़ी की, कभी इस्तिशराक की तहरीक को खड़ा किया, कभी इस्तेमार के सहारे आगे बढ़े, कभी इस्तिबशार के सहारे आगे बढ़े, और आज भी कर रहे हैं। मगर उन सब के बावजूद अगर इस वक्त दुनिया में तेजी से इस्लाम कहीं पर फैल रहा है तो वो यूरोप की सरजमीन पर। क्यों यूरोप की सरजमीन पर इस्लाम तेजी से फैल रहा है? इसलिए कि इनके पास जिंदगी में ऐश और इशरत के तमाम असबाब मुहैया है, मगर हर किस्म के असबाब मुहैया होने के बावजूद इनको सुकून और इत्मीनान हासिल है। और इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है सुकून और इत्मीनान, और वो नेमत उन्हें हासिल नहीं जब इन्होंने देखा कि बेहतरीन गद्दों पर, बेहतरीन एसी के कमरे में सोकर और आलीशान बंगलों में रहकर और समंदरों में रहकर जहां कहीं वो बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारने के सलीके इख्तियार कर सकते थे, सारे इख्तियार किए और दौलत के दहाने उस पर उन्होंने लुटा दिए, मगर उसके बावजूद उन्हें सुकून नहीं मिला। तो वो ये सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर ये सुकून मिलेगा कहां। तो उन्होंने कहां रुजू किया? उन्होंने रुजू किया कुरान करीम की तरफ। उन्होंने कुरान को समझने की कोशिश की। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट मिलर वो कहते हैं कि मैंने कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। इसलिए शुरू किया ताकि उसमें गलतियां निकालूं और गलतियां निकाल कर मैं ईसाई लोगों को बताऊं और मुसलमानों को भी बताऊं, और इस तरह से मुसलमानों को मैं ईसाई बनाऊं। मगर हुआ क्या? चंद महीने कुरान का मुताला करने के बाद वो खुद इस्लाम में दाखिल। सिर्फ इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, कुरान करीम के एजाज पर किताब लिखी, और उस किताब में उन्होंने बहुत सारे पहलू उठाए। उसमें उन्होंने लिखा कि कुरान करीम ही अल्लाह की किताब है। इसको समझने के लिए इतनी सारी दलीलें इस किताब में मौजूद है कि इंसान अगर न्यूट्रल होकर इस किताब को पढ़े तो वो ये माने बगैर रह ही नहीं सकता कि ये खालिक और मालिक के अलावा किसी और की किताब हो ही नहीं सकती। वो कहता है कि मैंने एक तरफ कुरान को पढ़ा, दूसरी तरफ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़ा, बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों को जब मैंने पढ़ा तो मुझे सबसे बड़ी दलील कुरान के मिन जानिबिल्लाह होने की ये मिली
कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ये इबारत थी तकलीफों से। आप अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, उससे पहले आपके वालिद उस दुनिया से चल बसे, अब यतीम पैदा हुए। अभी आप बड़ी मुश्किल से चलने लगे थे, आपकी वालिदा इस दुनिया से चल बसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुछ समझने लगे थे कि आपके दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो इस तरह से इस दुनिया में आने से पहले उन पर मसाइब और मुश्किलात का आगाज हुआ और आखिर तक रहा। मगर उसके बावजूद उनकी जिंदगी की इन परेशानियों को कुरान करीम ने बयान नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बनाई हुई किताब नहीं है, बल्कि खालिक की उतारी हुई किताब है, जिसने इंसानों की रहनुमाई के लिए जिन चीजों की जरूरत थी उसको बयान किया, उसके अलावा और किसी चीज को बयान नहीं किया। फिर वो कहता है कि मैं बायोलॉजी से ताल्लुक रखता हूं, साइंस मेरा मैदान। तो मैंने कहा कि जरा मैं ये भी देखूं कि साइंसी पहलू से कुरान करीम क्या है। तो वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी जनीन के बारे में, यानी मां के पेट में जो बच्चा होता है उस बच्चे के जिंदगी के कितने मराहिल होते हैं। मैंने कहा कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं हैरान और शशदर रह गया, इसलिए कि कुरान करीम ने मराहिल को जिक्र किया कि किस तरीके से बच्चा अलका मुज़ग़तन इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा की जो तफसील कुरान ने बयान की कि वो एक मनी के कतरे की सूरत में मां के रहम में जाता है, उसके बाद वो तब्दील होता है मुज़ग़ा में, फिर अलका। तो कहा ये जो तफसीलात इतनी बारीकी के साथ कुरान ने बयान की कि इंसान आज 40 साल पहले जब उसने सोनोग्राफी बनाए और बड़े बड़े मशीन बनाए तब जाकर वो इतनी तफसीलात को नहीं जान सका, मगर कुरान ने इन तफसीलात को बयान किया। इसका मतलब ये है कि उस जमाने में इन चीजों के जानने के कोई जराए नहीं थे, मगर उसके बावजूद ये चीजें इतनी बारीकी के साथ और मुकम्मल तौर पर सेहत के साथ, जिसमें जर्रा बराबर कोई गलती और चूक नहीं है, मौजूद है। इसका मतलब यह है कि उस खालिक और मालिक ही ने इस किताब को नाजिल किया जो मां के पेट में बच्चे को परवरिश देता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि कुरान करीम के सिलसिले में मैं किस पहलू से बयान करूं। मेरे ज़मीर ने मुझे कहा कि ये किताब उसी जात की तरफ से हो सकती है जिस जात ने इंसान को और कायनात को बनाया। तो मैंने अच्छी नीयत से उसे पढ़ना नहीं शुरू किया, मैंने गलत इरादे और नीयत से पढ़ना शुरू किया, मगर उसके बावजूद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस किताब ही के अंदर में सुकून है। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में सबसे पहले मुझे सुकून उस वक्त मिला जब मैंने कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जबान से अदा किया। मुझे दूसरे लम्हे से महसूस हुआ कि मैं जन्नत में पहुंच चुका हूं। इस दुनिया में रहकर मुझे ऐसा लगा कि मैं जन्नत में पहुंच चुका हूं। मेरी ज़मीर को, मेरी रूह को ऐसी तस्कीन मिली कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में अपने उस सुकून और इत्मीनान को बयान करूं। कुरान करीम इसीलिए कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। ये इतनी अजीम नेमत उनको कद्र क्यों हुई? इसलिए कि वो मुश्किलात का मुकाबला करने के बाद कुरान करीम को समझते हैं, और हमें ये नेमत अल्लाह ने बड़ी आसानी के साथ अता फरमाई।
और उर्दू में कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, कि जब मुफ्त में कोई माल इंसान को मिल जाता है फ्री में, तो इंसान उसकी कदर नहीं करता है। तो हमने उसकी कदर नहीं की। आज का मुसलमान जो परेशानियों से गुजर रहा है, इन परेशानियों के दसियों असबाब बयान किए जाते हो, मगर अगर बुनियादी तौर पर कोई मुझसे ये पूछे कि इसका बुनियादी सबब क्या है कि मुसलमान अपने आप को हक पर होने के बावजूद क्यों मुसलमान इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा है, तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि मुसलमान ने अल्लाह की किताब को पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना और उसके पैगाम को इंसानियत तक पहुंचाना छोड़ दिया। और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम अल्लाह की किताब को, अल्लाह के दीन को छोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें दुश्मनों के हवाले करेगा। हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया तो हमें दुश्मनों के हवाले कर दिया गया। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम वाक़अतन अगर मुसलमान है तो आज मुसलमान होकर हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है। एक बड़ा तबका ऐसा है मुसलमानों का जो कुरान पढ़ना नहीं जानता है। क्यों? इसलिए कि हमारा तालीम याफ्ता तबका, हमारा वो तबका जो दुनिया बनाने में लगा हुआ है, बिजनेस और तिजारत में लगा हुआ है, वो ये समझ बैठा है कि कुरान का पढ़ना पढ़ाना ये मौलवी लोगों का काम है, मौलाना लोगों का काम है, हमारा ये काम नहीं है। जबकि कुरान करीम की तिलावत हर मुसलमान पर फर्ज है। और उलमा ने लिखा है कि कम अज कम 40 दिन में एक कुरान का खत्म करना मुसलमान पर जरूरी है। अगर वो 40 दिन में कुरान खत्म नहीं करता है तो वो गुनहगार होता है। और आज मुसलमान रुए जमीन पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मुसलमान ऐसे होंगे जो जिंदगी में एक बार भी कुरान नहीं पढ़ते। ये तो अल्लाह का फजल, उसका एहसान है कि अल्लाह ने नमाज को फर्ज करार दिया है, तो उस बहाने नमाज में सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ लेता है। अगर नमाज फर्ज न होती तो शायद करोड़ों इंसान ऐसे होते जो पैदा होने से लेकर मौत तक कुरान ही न। तो इसलिए हमें अपने आप को अल्लाह की किताब से जोड़ने की जरूरत है। ये मुसाबक़तुल कुरान करीम, कुरानी कंपटीशन, इसका मकसद यही है। इसका मकसद नंबर लाना, इनाम देना ये नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद ये है कि उम्मत के हर तबके को अल्लाह की किताब के साथ जोड़ा जाए। इसीलिए जामिया ने इस तहरीक को आज से तकरीबन 30 साल पहले शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये 10वां रियासती मुसाबका है। इस मुसाबके के साथ साथ हमने इस तहरीक को मिशन एजुकेशन विद कुरानी कंपटीशन का नाम दिया कि उम्मत को 2 चीजों की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। एक जरूरत है उम्मत को किताबुल्लाह से मुंसलिक होने की, और दूसरी जरूरत है उम्मत को तालीम से मुंसलिक होने की। आज मुसलमान का हाल ये है कि दीनी तालीम में तो वो पीछे है ही, कि बहुत मखसूस किस्म का 1% तबका मदरसे में ऐसा आता है, और कोरोना के बाद, कोरोना से पहले 2% था, अब वो भी 1% पर आ गया है, जो मदरसों में आकर दीन को सीखते हैं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे हिंदुस्तान के काबिरीन को कि उन्होंने मदारिस, खानकाह और इसी तरीके से दावत और तबलीग, इस तरीके के सिलसिलों को शुरू किया। वरना अगर ये चीजें इस मुल्क में शुरू न हुई होती तो लॉर्ड मैकाले कहता था, उसने 1833 में ऐलान किया था कि मैं इस मुल्क को 50 साल में पूरा ईसाइयत में तब्दील कर दूंगा तालीम के रास्ते से।
तो उस वक्त हमारे उलमा खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारी नस्लों के ईमान को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से उनको अल्लाह के साथ उनके रिश्ते को बरकरार रखा जाए। तो उस वक्त बहुत सोच समझ कर उन्होंने मदारिस की बुनियाद डाली। उसके बाद दावत व तबलीग का काम शुरू हुआ, खानकाहों का निजाम शुरू हुआ। इन तमाम निजामों ने मिलकर इज्तिमाई तौर पर इस दियारे कुफ्र के अंदर इस्लाम को जिंदा रखा। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आज का मुसलमान उलमा की कदर नहीं करता है और उलमा को अपने ऊपर बोझ समझता है। हज़रत फरमाते थे कि मैं मुसलमानों से ये कह देना चाहता हूं कि जैसे तुम न पढ़कर भी अगर दुनिया कमा सकते हो तो उलमा पढ़े हुए हैं, ये भी दुनिया कमा सकते हैं। अगर तुम इसे बोझ समझ रहे हो तो तुम छोड़ दो इन्हें, ये भी तुम्हारी तरह दुनिया कमाएंगे और अपना खा लेंगे और अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। मगर फिर ये मत कहना 50 साल के बाद कि हमारे बच्चों की जिंदगी से दीन निकल चुका है, ये इर्तिदाद कुफ्र और इरहाद का शिकार हो चुका है। कहा तुम ऐसी शिकायत हमसे मत करना और हम भी कह देंगे कि अल्लाह इन्हें खुद अपने दीन की फिक्र नहीं थी तो हम क्या करें, हमने भी इन्हें इनके हवाले कर दिया। तो कहा कि उलमा के साथ वाबस्तगी के अंदर दीन के साथ जुड़ा रहना ये मुमकिन है, इसलिए कि दीन हो या इल्म हो ये सिर्फ किताब से नहीं महफूज रहता है, उसके लिए सोहबत का होना जरूरी है। इसीलिए मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि किसी भी दीन के जिंदा रहने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 किताबुल्लाह का और नंबर 2 रिजालुल्लाह। रिजालुल्लाह का मतलब अल्लाह वाले। तो फरमाते हैं कि इस्लाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह एहसान किया कि अल्लाह ने चूंकि ऐलान कर दिया था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, लिहाजा अल्लाह ने अपने इस वादे के मुताबिक हर जमाने में ऐसे उलमा, ऐसे बुजुर्गों को और ऐसे औलिया को खड़ा किया जो सही माने में उस जमाने के हालात को पेश नजर रखकर अल्लाह के दीन और अल्लाह की किताब को लोगों को समझाने का फरीज़ा अंजाम देते। कर्न अव्वल में उमर इब्न अब्दुल अजीज से सिलसिला शुरू होता है हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन के बाद, और इस सदी तक शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह से होते हुए हर जमाने में अल्लाह ऐसे लोगों को खड़ा करता रहा जो रिजालुल्लाह के इस फरीजे को अंजाम देते रहे। वरना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब तो यहूद के पास भी आज है, नसारा के पास भी आज तौरात और इंजील उनके पास, यहूद और नसारा के पास है, मगर उनके यहाँ कमी है रिजालुल्लाह की। उनके यहाँ पर उस किताब को उसके पूरे मज़ामीन की हिफाजत के साथ सही माने में उसको समझने और समझाने वाले नहीं, जिसकी वजह से युहर्रिफूनल कलिम अन मवादिइही, कुरान करीम ने बयान किया कि वो अल्लाह की बातों को अपनी जगह से फेर कर बयान करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी तफसीर करते हैं और लोगों को ज़लालत और गुमराही की तरफ ले जाते हैं। लिहाजा सबसे अहम बात तो ये कि किताबुल्लाह से मुंसलिक हो जाए। दूसरा, तालीम से मुंसलिक होना इसलिए जरूरी है कि तालीम आज की दुनिया में इंसान की जिंदगी की ऐसी जरूरत बन गई है कि इसी तालीम की वजह से इंसान दीन पर भी रह सकता है और इसी तालीम की वजह से इंसान बेदीनी का भी शिकार हो सकता है। तालीम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो एनवायरमेंट, माहौल। इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, अगरचे वो दुनिया हमारे हिंदुस्तान से भी चले गए और कहां कहां से वो चले गए, मगर ये अपने पीछे ऐसा निजाम तालीम देकर गए जहां माहौल ये बेदीनी का होता है और उसी माहौल की वजह से हमारे बच्चे ये दीन के साथ वाबस्तगी उनकी बाकी नहीं रहती है,
इसीलिए हम देखते हैं कि स्कूल और कॉलेज में जब अक्सरियत गैर की होती है और हमारे बच्चे वहां जाकर पढ़ते हैं या पढ़ाने वाले उनके ज़हन इस्लामी नहीं होते हैं, कुरान से वाबस्ता नहीं होते हैं, तो फिर हमारे बच्चे भी उसी तरह के ख्यालात का शिकार हो जाते हैं। फिर उनको मोड़ना ये बहुत मुश्किल होता है। एक आखिर में एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट वो लिखते हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा जाना हुआ अमेरिका, तो मेरे बाजू में एक यहूदी आकर बैठ गया, वो भी जर्नलिस्ट था। बातें होते होते मेरी उससे दोस्ती हो गई। यासिर मोहम्मद खान कहते हैं, ये सच्चा वाकया है। मैंने उससे कहा कि मैं कोई यूनिवर्सिटी अच्छी यहां की देखना चाहता हूं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, यासिर मोहम्मद खान का। तो उसने कहा ठीक है, फलां टाइम पर हम चलते हैं। कहा वो मुझे एक यूनिवर्सिटी में ले गए। जब यूनिवर्सिटी में गए तो सबसे पहले हॉस्टल आया। हम हॉस्टल में एंटर हुए तो अंदर जब दाखिल हुए तो दोनों तरफ नोटिस बोर्ड लगे हुए थे। उन नोटिस बोर्ड पर एक जगह पर मुझे ऐसा लगा कुछ उर्दू या अरबी में लिखा हुआ है या फारसी में लिखा हुआ है, तो मैं खड़ा होकर उसे पढ़ने लगा। बड़ा इबरतनाक वाकया है हम लोगों के लिए। फिर जब मुझे उसने देखा कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो यहूदी मुझे आकर कहता है, मिस्टर यासिर, यू आर वेरी हैप्पी और यू आर प्राउड। आप बहुत खुश होंगे, आपको फख्र हो रहा होगा कि यहाँ पर आपकी जबान वाले यानी उर्दू, अरबी या फारसी वाले बच्चे भी यहाँ रहते हैं, तो ही तो यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लगी हुई है। का वो कहते मैंने भी फख्र से कहा यस। कहा जैसे ही मैंने यस कहा तो वो जोर से हंसने लगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये आदमी क्या कहना चाहता है। कहा मैं जर्नलिस्ट, मैंने तहिया कर लिया कि मैं किसी तरीके से इससे बात निकलवा के रहूंगा कि आखिर ये क्या कहना चाहता है, ये कोई हंसने की जगह नहीं है और ये हंस क्यों रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि पूरा घूमे, लास्ट में कैफे में जाकर बैठे तो मैंने उससे सवाल किया कि मैं नोटिस बोर्ड पर कुछ पढ़ रहा था, उस वक्त आपने मुझे अजीब सवाल किया, मैंने सवाल का जवाब दिया, वहां पर हंसी का कोई मौका नहीं था, आप क्यों हंसे। तो उसने कहा बात छोड़ो। ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट की आदत ये होती है कि वो आपके गले में उंगलियां डालकर आपके पेट से बात निकलवाने का माहिर होता है। वो कहते मैंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसे कहा कि जब तक आप बताएंगे नहीं वहां तक कि मैं यहां से उठने वाला नहीं। जब मैंने मजबूर किया तो फिर उसने कहा कि देखो यासिर, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि तुम मुसलमान कुछ भी कर लो, लेकिन करंट सिचुएशन में हमारा यहूदियों का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 10-15 साल पहले की बात। तो कहता है क्यों। यासिर कहते हैं मैंने पूछा क्यों। कहा मुसलमानों का बचपन और मुसलमानों की जवानी ये हमारी मुट्ठी में। मुसलमानों का बचपन और मुसलमानों की जवानी हमारी मुट्ठी में। मैंने कहा आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको वाजे कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप। तो उसने कहा देखो, दुनिया में जब से यूरोप की अक़वाम फैली हुई है और एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया है, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारे कंट्रोल में है। और ये सिस्टम हमने ऐसा बनाया है कि इस सिस्टम में एक मर्तबा जब बच्चा आ जाता है तो आने के बाद वो कभी भी सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। कभी भी वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं। कहा क्यों।
कहा इसलिए कि हमने इस सिस्टम को ऐसा डेवलप किया है और इस तरह से उसको मुरत्तब किया है कि बच्चे को जब वो छोटा सा होता है वहीं से 6-7 साल की उम्र से हम उसे ये सिखाना शुरू करते हैं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी पढ़ाते हैं, फ्राइड की थ्योरी पढ़ाते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि ये दुनिया खुद ब खुद बनी है, इसका बनाने वाला कोई नहीं। अब जब बच्चा जिस वक्त उसका जहन बन रहा है उस वक्त बच्चे के जहन में यह बात बैठ जाती है कि दुनिया खुद ब खुद बनी है, इसका बनाने वाला कोई नहीं। अब उसके बाद बड़े होने के बाद कोई उसकी जहनियत को तब्दील नहीं कर सकता है। इसलिए कि साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि बच्चे का दिमाग ये बनता है उसके माँ के पेट से लेकर 9 से 12 साल तक की उम्र जो होती है उसमें बच्चे का दिमाग जो बनना हो बन जाता है। इसलिए कि उसके दिमाग के न्यूरॉन फ्री होते हैं। फिर जब वो न्यूरॉन के कनेक्शन बन जाते हैं और उसमें जो गलत चीज बैठ जाती है तो कहते हैं कि वो दिमाग पत्थर बन जाता है। उसके बाद कोई चीज उसमें दाखिल नहीं हो सकती है। फिर उसकी पूरी जिंदगी बचपन के बने हुए उसी जहनियत के मुताबिक गुजरती है। कहा पूरी दुनिया का सिलेबस ये हमारे कब्जे में है। हम जो चाहते हैं दुनिया में पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बचपन हमारे कब्जे में है। इसलिए कि मुसलमान मदरसे में पढ़ने नहीं जाता है, ज्यादा मुसलमान 80% मुसलमान कहां जाता है? स्कूल में जाता है। और वो स्कूल का पूरा निजाम हमारा मुरत्तब किया। कहा कि अच्छा ठीक है, बचपन समझ में आ गया। कहा जवानी कैसे हमारी आपके कब्जे में है? कहा आप पर जो लोग हुकूमत करते हैं पूरी दुनिया में, इनकी फैमिली के बच्चे होते हैं या पूरी दुनिया के जो ज़हीन बच्चे होते हैं स्कूल और कॉलेज के अंदर में, वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की जो तालीम होती है वो हासिल करने के लिए कहां जाते हैं? तो कहा यूरोप आते हैं, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में और ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में। तो फिर कहा वो हंसता है और कहता है हम बेवकूफ हैं, उनको पढ़ाएंगे, हमारे पास आएंगे तो अगर हम उनको पढ़ाएंगे तो ये तो बाद में चलकर मेरी बिल्ली मुझी को मियाओ हमारे सर पर सवार होंगे। कहा जब ये हमारे पास आते हैं तो हम इनका ब्रेन वॉश करते हैं, इनके जहन दिमाग में डेमोक्रेसी, इनके जहन दिमाग के अंदर में बेदीनी, ये चीजें ऐसी भर देते हैं कि फिर जब ये पढ़ने के बाद जाते हैं और वहां पर जाकर जब हुकूमत करते हैं तो उनकी लगाम और उनकी रस्सी हमारे हाथ में होती है। फिर हम उन्हें जिधर चाहे घुमा सकते हैं, वो हमारे दस्तरस से कभी बाहर नहीं जा सकते। इस तरह से तुम्हारी जवानी भी हमारे कब्जे में है। कहा जब तक कि ये दो चीजें हैं वहां तक कि तुम दुनिया में हमारा कुछ बिगाड़ सकते नहीं। और आज दुनिया के हालात को देखें आप, जायजा लें, बिल्कुल यही सूरत हाल है। लिहाजा मुसलमानों को अपना तालीमी निजाम बनाने की जरूरत है। मुसलमानों को अपने इदारे, असरी तालीम के इदारे कायम करने की जरूरत है। मुसलमान जब तक के अच्छे माहौल में, मदरसे और दीन के माहौल में अपनी कॉलेज, उलमा की निगरानी में अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी कॉलेजें और अपनी स्कूलें नहीं चलाएगा, वहां तक कि हम अब अपने करंट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन को ईमान और इस्लाम पर नहीं देख सकते। ये सबसे बड़ा फितना है। इर्तिदाद का शिकार हमारे बच्चे हो जाएंगे। बेशुमार किस्से हमारे सामने हैं कि मुल्क भर में किस तरीके से मुसलमान लड़कियों को बाकायदा टारगेट बनाकर उन्हें किस तरीके से फंसाकर बेदीनी की तरफ और गैरों के साथ शादियां उनकी हो रही है। और हमारा मुआशरा इसको बहुत हल्का ले रहा है। मगर ये हमारी गलती है कि हमने अपने तालीमी इदारे नहीं कायम किए तो गैरों के माहौल में जाकर वो पढ़ी हमारी बच्चियों ने और हमारे बच्चों ने, और वो उसी का शिकार हो गए। कल क़यामत के दिन इसका जवाब अल्लाह के सामने हम सबको देना पड़ेगा। अभी भी वक्त है कि हम बेदार हो जाएं और अपने इदारों को कायम करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही माने में सही समझ अता फरमाए, अपने घरों में अपने बच्चों की सही ईमानी और इस्लामी तरबियत करने की फिक्र नसीब फरमाए, हर किस्म के शुरूर और फितन से हमारी हिफाजत फरमाए।
एक मर्तबा अगर हम दीन से वाबस्ता हो गए तो अल्लाह सारे मसाइल को हल कर देगा। लिहाजा हम यहाँ से ये अहद लेकर उठे कि हम कुरान करीम से अपने आप को वाबस्ता करेंगे, अपने बच्चों को वाबस्ता करेंगे, अपनी औरतों को वाबस्ता करेंगे, तालीम को अपने इदारों का कायम कर अपनी तालीम का निज़ाम हम खुद बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया की कौम अगर तरक्की करने में 50 या 100 साल लेती है, अल्लाह की मदद मुसलमान के साथ होती है, 100 साल का काम वो 5 से 10 साल में कर बता सकता है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह पर कोई चीज भारी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही समझ आता फरमाए और अल्लाह हर किस्म के शुरूर फितन से महफूज फरमाकर हमारे यहाँ पर कुरान की निस्बत पर जमा होने को कबूल फरमाए और अल्लाह अपनी रजामंदी वाले अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए और नाराजगी के अमाल से हमारी हिफाजत फरमाए। जामिया इस्लामी शातुल मक्कल कुआ मदरसा जामिया बिलालिया का बेपनाह ममनून व मशकूर है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के तमाम मदारिस को दावत दी और मुसाबक़तुल कुरान करीम को मुनाकिद किया। मैं आप हजरात का बेपनाह ममनून मशकूर हूँ और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस इदारे को और इस वादी में और जम्मू कश्मीर में और पूरी रुए ज़मीन पर जहाँ पर भी हमारे दीन के इदारे हैं और हमारे तालीमी इदारे, उन तमाम इदारों की हिफाजत फरमाए, उनको तरक्कियात से मालामाल फरमाए, उनके मसाइल को हल फरमाए और उम्मत को इनके साथ वाबस्ता होने की तौफीक मरहमत फरमाए।